नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि फार्मर आईडी से मिलेगा खाद बीज। राजधानी जयपुर में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खेती का आधार ही फार्मर आईडी होगी। साथ ही कहा कि देश के हर राज्य का कृषि रोड मैप बनेगा, जिसकी शुरुआत राजस्थान से होगी। बीकानेर में दो समुदाय आमने सामने। पत्थरबाजी। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र के चौखुंटी इलाके में सोमवार रात छेड़छाड़ के आरोप को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। मामूली कहासुनी के बाद मामला बढ़कर पत्थरबाजी तक पहुंच गया, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया। SHO रोहित चौधरी ने बताया, घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। स्कूलों में लगेंगे कोर्ट वाली दीदी बॉक्स। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिकायतों का निपटारा अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से होगा। इसके लिए जयपुर की 250 सहित प्रदेश की सभी स्कूलों में प्राधिकरण की तरफ से कोर्ट वाली दीदी नाम से बॉक्स रखा जा रहा है। इसमें स्टूडेंट्स अपनी साइबर अपराध की शिकायतें लिखकर डाल सकेंगे। शिकायतें सीधे संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास पहुँचेंगी। कोटा में सरकारी छात्रों को फ्री कोचिंग। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है। सामाजिक संस्था राउंड टेबल इंडिया ने कोचिंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ मिलकर ऐसे छात्रों के लिए फ्री कोचिंग की पहल शुरू की है, जिसके तहत स्टूडेंट्स नीट और IIT प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। चूरू में मधुमक्खी हमलों पर एडवाइजरी। चूरू जिले में जंगली मधुमक्खियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन कई घायल लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। इन बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है। हाल ही में चूरू के मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल में जंगली मधुमक्खियों के 7 छत्ते पाए गए थे। कॉलेज प्रिंसिपल ने व्यक्तिगत रूप से PPE किट पहनकर इन छत्तों को हटाया। गेहूं खरीद निगरानी के लिए बनेगी टीम। रबी विपणन सीजन 2026 से 27 को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गेहूं खरीद व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंत्रालय भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और खरीद प्रक्रिया पूरी तरह समयबद्ध तरीके से संचालित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों को राहत पहुंचाना है। हाईवे किनारे अवैध निर्माणों पर बुलडोजर। बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ प्रशासन ने निर्णायक जंग छेड़ दी है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद अब हाईवे की बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के भीतर आने वाले सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बेरोजगारी भत्ता घोटाले में 10 पर FIR। अलवर में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता लेने में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिला रोजगार कार्यालय की जांच में 10 आशार्थियों द्वारा गलत जानकारी और दस्तावेजों में हेरफेर कर भत्ता लेने का मामला उजागर हुआ है। इसके बाद सभी के खिलाफ थाना अरावली विहार में FIR भी दर्ज कराई गई है। सरकारी आवासों में मिलेंगे PNG कनेक्शन। केंद्र सरकार के PNG कनेक्शन के बारे में दिशा निर्देश जारी होने के बाद कोटा में तमाम सरकारी आवासों में PNG कनेक्शन जारी किए जाएंगे। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने सोमवार को समीक्षा बैठक लेकर इस बारे में सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान क्रिकेटरों के लिए RPL की तैयारी। राजस्थान में इंडियन प्रीमियर लीग IPL की तर्ज पर राजस्थान प्रीमियर लीग RPL भी हो सकती है। प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए ये बड़ा मौका होगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी इस लीग को सितंबर तक करने का प्लान कर रही है, जिसमें IPL की तरह खिलाड़ियों की बोली लगेगी। एडहॉक कमेटी की बैठक में टूर्नामेंट की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। 12 में 195 गुमशुदा लोगों का पता। 12 पुलिस ने ऑपरेशन तलाश विशेष अभियान के तहत जिले से गुमशुदा हुए 195 महिलाओं, पुरुषों और नाबालिगों को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। यह अभियान 17 से 31 मार्च तक जिले में चलाया गया था। SP अभिषेक अंदासु ने बताया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य लंबे समय से लापता लोगों का पता लगाना था।
राशन डीलर्स का बकाया भुगतान जारी। राजस्थान के 27,000 से ज्यादा राशन डीलर्स के लिए बड़ी खुशखबर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बकाया कमीशन और बकाया बिलों का भुगतान किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य के राशन विक्रेताओं को बकाया कमीशन और राशन परिवहनकर्ताओं के बकाया बिलों का भुगतान कर दिया गया है। एमएसपी पर बंटाईदार किसान भी बेचेंगे गेहूं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए किसानों की स्लॉट बुकिंग, गिरदावरी सीमा, भुगतान प्रक्रिया को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों में सह खातेदार बटाईदार किसानों की सहमति की प्रक्रिया आसान की गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार किसी किसान ने सह खातेदार के गेहूं की बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है, सह खातेदार की सहमति जनाधार नंबर से ली जा सकेगी। एसआई भर्ती घोटाले में एसओजी का बड़ा खुलासा। एसआई भर्ती परीक्षा 2025 के दौरान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी ने विभिन्न परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 13 मूल अभ्यर्थियों और 2 डमी सहित कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर और टोंक से पकड़े गए ये आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे। बीएसटीसी प्री डीएलएड बीएलएड परीक्षा 2019 से 20 में भी एसओजी ने 12 मूल अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 11 उदयपुर और एक भरतपुर का निवासी है। 8 अप्रैल को 3 संभाग में बारिश का अलर्ट। वहीं 8 अप्रैल को बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के अन्य अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा 9 अप्रैल से अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। जनगणना में गलत जानकारी पर 3 साल जेल। राजस्थान में 1 मई से शुरू होने जा रहे जनगणना 2027 के पहले चरण मकान सूचीकरण में प्रगणक व सुपरवाइजर के रूप में करीब 1,80,000 कर्मचारी लगाए जाएंगे, जिनमें से करीब 10% कर्मचारी रिजर्व रखे जाएंगे। इनके प्रशिक्षण के लिए 103 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे, जो करीब 2,500 फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षण देंगे। सिरोही में कलेक्टर का बड़ा एक्शन। पेनल्टी। सिरोही जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने रविवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ सिरोही शहर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शहर में घूमकर सीवरेज, सड़क अतिक्रमण और यातायात सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शासन सचिवालय में सरप्राइज चेक। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित शासन सचिवालय में अनुशासन की धज्जियां उड़ती नजर आईं। मंगलवार सुबह प्रशासनिक सुधार विभाग ARD की टीम ने लाइब्रेरी बिल्डिंग में औचक निरीक्षण किया, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ACS दिनेश कुमार के सख्त निर्देशों पर हुई इस कार्रवाई ने सचिवालय के गलियारों में खलबली मचा दी है। टीम ने पहुँचते ही सबसे पहले हाजिरी के 5 रजिस्टर अपने कब्जे में ले लिए, ताकि कोई पीछे से साइन न कर सके। राजस्थान विकास को डबल इंजन रफ्तार। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सोमवार को नई दिल्ली में कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करना और राजस्थान की प्रमुख विकासात्मक पहलों को आगे बढ़ाना था। मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार द्वारा पिछले महीने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी किए गए फंड के लिए आभार व्यक्त किया। 109 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को तालेडा में 109 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि तालेडा भविष्य में सबसे बड़े एग्रो इंडस्ट्रीज के हब के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य में डबल इंजन की सरकार होने का यह स्वर्णिम अवसर है, जिसका पूरा लाभ कोटा बूंदी के विकास को मिल रहा है।
किसानों को गेहूं नुकसान पर राहत। गेहूं की उत्पादन प्रभावित होने और गुणवत्ता खराब होने से चिंतित किसानों को केंद्र ने रियायत देने के लिए टीम गठित कर दी है। केंद्र के मंत्रालय ने राज्य सरकार की ओर से 2 और 5 अप्रैल को प्राप्त पत्रों के आधार पर गेहूं की फसल में हुए नुकसान एवं क्षति का आकलन करने के लिए यह कदम उठाया है। इसके लिए मंत्रालय ने 3 टीमें गठित की हैं, जिनमें सहायक निदेशक और तकनीकी अधिकारी शामिल हैं। इन टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत राजस्थान पहुंचे और राज्य सरकार, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) जयपुर के साथ मिलकर प्रभावित जिलों से गेहूं के नमूने एकत्र करें। भाजपा नियुक्तियों पर बयानों से हलचल। राजस्थान में भाजपा सरकार की ओर से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार लंबे समय से नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं। सोमवार को इस मामले में नया मोड़ आ गया। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और पूर्व CM वसुंधरा राजे के बयानों से जयपुर से लेकर सीकर सहित पूरे प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल पड़ी है कि आखिरकार कब तक राजनीतिक नियुक्तियों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। भीलवाड़ा गारनेट वसूली कांड में बड़ा भूचाल। कोटड़ी जहाजपुर क्षेत्र में गारनेट, रेत का सोना माफिया से अवैध वसूली के मामले ने राजस्थान की सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए सीधे भीलवाड़ा भाजपा संगठन से जवाब तलब किया है। IPS माधव उपाध्याय के APO होने और जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा का नाम सुर्खियों में आने के बाद अब जांच की आंच सत्ता की ऊपरी सीढ़ियों तक पहुंच गई है। माना जा रहा है कि भीलवाड़ा पुलिस महकमे में जल्द ही एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिल सकती है। प्रोजेक्ट सक्षम 4.0 से गरीबों को कानूनी मदद। राजधानी के सीतापुरा स्थित JCRC यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ में एक विशेष ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रोजेक्ट सक्षम 4.0 के तहत नवनियुक्त जस्टिस मित्र के मार्गदर्शन के लिए आयोजित किया गया था। इस अनूठी पहल का मुख्य लक्ष्य समाज के उन वंचित और कमजोर वर्गों तक मुफ्त कानूनी सहायता और जागरूकता पहुंचाना है जो जानकारी के अभाव में न्याय से दूर रह जाते हैं। जयपुर में विधायक की बेटी की कार हादसा। जयपुर में सोमवार देर रात करीब 3 बजे कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी की बेटी आस्था चौधरी की कार का एक्सीडेंट हो गया। आस्था की कार विधानसभा के मुख्य गेट के सामने ट्रैफिक सिग्नल पोल और पेड़ से जा टकराई। इससे कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। जब जज साहब की बन गई फर्जी फेसबुक ID, राजस्थान के स्कूलों में मंगलवार को अनूठा नजारा देखने को मिला। प्रदेश के करीब 1400 स्कूलों में शिक्षकों की जगह बच्चों को पाठ पढ़ाते न्यायिक अधिकारी जजेस दिखे। मंगलवार को एम्पावरिंग राजस्थान यूथ ए लीगल लिटरेसी इनिशिएटिव 2026 के तहत जजों ने छात्रों को डिजिटल अरेस्ट से लेकर OTP स्कैम तक की बारीकियां सिखाई। 17 मई को 2 पारियों में होगी JEE एडवांस परीक्षा। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 17 मई को 2 पारियों में आयोजित होगी। JEE एडवांस के जरिए देश की 23 IIT की लगभग 18,000 से ज्यादा सीटों पर प्रवेश मिलता है। यह परीक्षा IIT मद्रास की ओर से पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड होगी। पंचायत संस्थाओं का निरीक्षण। 9 कर्मचारी अनुपस्थित ACO गौतम चौधरी ने विभिन्न पंचायत राज संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले, कार्यालय बंद थे और गांवों में साफ सफाई का नामो निशान नहीं था। कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से हॉस्टलों में बड़ी टेंशन। कोचिंग सिटी कोटा में हॉस्टलों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी से मेस संचालन प्रभावित हो रहा है, जिससे हॉस्टलों में रह रहे हजारों विद्यार्थियों की भोजन व्यवस्था संकट में है। जैसे जैसे बाहर से विद्यार्थी शहर पहुंच रहे हैं, समस्या और गंभीर होती जा रही है। मेस संचालकों का कहना है कि फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडरों और वैकल्पिक इंतजाम से काम चलाया जा रहा है, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक संभालना संभव नहीं है। टोंक में न्यायिक अधिकारी स्कूलों में पहुंचे। टोंक में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के तहत न्यायिक अधिकारी विभिन्न स्कूलों में पहुंचे। विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, विधिक अधिकार और मानसिक सामाजिक चुनौतियों के प्रति जागरूक किया। SBP कॉलेज में 10 करोड़ के काम शुरू। डूंगरपुर के श्री भोगीलाल पंड्या। SBP कॉलेज में 10 करोड़ रुपए के बजट से पहले चरण का काम शुरू हो गया है। यह परियोजना 60 साल पुराने जर्जर भवन के स्थान पर 126 करोड़ रुपए की लागत से एक नई अत्याधुनिक इमारत बनाने के लिए है।
SI भर्ती 2025 के मॉडल पेपर जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से SI भर्ती परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर देर रात आयोग की वेबसाइट जारी कर दिए गए हैं। आयोग की ओर से जल्द ही मॉडल आंसर की भी जारी की जाएगी। बता दें कि RPSC ने 17 जुलाई 2025 को SI भर्ती 2025 में 1015 पदों पर वैकेंसी निकाली। 10 अगस्त से 9 सितंबर 2025 तक आवेदन मांगे। राजस्थान में क्रूड ऑयल उत्पादन 70% बढ़ा। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के चलते दुनिया भर में तेल संकट के हालात के बीच सीमावर्ती जैसलमेर के बाघेवाला फील्ड में तेल उत्पादन में 70% की बढ़ोतरी दर्ज कर कीर्तिमान स्थापित किया है। इसने देश की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में राजस्थान और जैसलमेर की भूमिका को और महत्वपूर्ण बना दिया है। ऑनायल इंडिया लिमिटेड ने थार रेगिस्तान के बाघेवाला तेल क्षेत्र में उत्पादन का एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। जोधपुर सैंडस्टोन फॉर्मेशन से होने वाले तेल उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। जयपुर की सड़कों से हटेंगे अवैध LED। गुलाबी नगरी की सड़कों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वाहन चालकों की आंखों में चुभने वाली अवैध LED डिस्प्ले अब बीते दिनों की बात होने वाली है। नगर निगम जयपुर ने शहर में बिना अनुमति के संचालित हो रहे इन इलेक्ट्रॉनिक खतरों के खिलाफ निर्णायक अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। मुख्यालय की राजस्व शाखा ने इस संबंध में सभी जोन उपायुक्तों को कड़े निर्देश जारी करते हुए कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। जयपुर में फ्री लेफ्ट टर्न से सुधरेगा ट्रैफिक। बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। इसके लिए ट्रैफिक सुधार का नया और आसान तरीका अपनाया है। खास ये है कि इस बार समाधान केवल फ्लाईओवर या बड़े निर्माण नहीं, बल्कि सड़कों के बेहतर इस्तेमाल और स्मार्ट डिजाइन पर आधारित होगा। इन जिलों में आज येलो अलर्ट मौसम केंद्र ने हनुमानगढ़, बाड़मेर, चूरू, टोंक, भीलवाड़ा, झुंझुनू, अजमेर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सीकर, बूंदी, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर और आसपास के भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने, 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। 20 पिट लाइनों का निर्माण शुरू। उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेल परिचालन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जोन में 20 नई पिट लाइनों का निर्माण शुरू हो गया है। इनके बनने से ट्रेनों के रखरखाव की क्षमता दोगुनी होने की उम्मीद है और नई ट्रेन सेवाएं शुरू करने का रास्ता भी साफ होगा। दरअसल रेल संचालन बढ़ाने के लिए मजबूत मेंटेनेंस ढांचा जरूरी होता है। राजस्थान के इस शहर में 50 करोड़ से बनेंगे 2 अंडरपास। जोधपुर शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पहली बार 2 अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। JDA ने इसका प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की बजट घोषणा में रखा था। इन अंडरपास के निर्माण के लिए DPR के लिए टेंडर जारी करने हेतु वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। राजस्थान के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा साइबर सुरक्षा का पाठ। राजस्थान के स्कूलों में टीचर्स के साथ साथ जज भी बच्चों को पढ़ाएंगे। मंगलवार 7 अप्रैल से शुरू होने वाले ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के तहत प्रदेश के 1400 जज चयनित 1400 स्कूलों में स्टूडेंट्स को साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देंगे। इन सत्रों में बच्चों को साइबर बुलिंग, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फ्रॉड और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग जैसे विषयों पर जागरूक किया जाएगा। एम्पावरिंग राजस्थान यूथ ए लीगल लिटरेसी इनिशिएटिव 2026 योजना के तहत स्टूडेंट्स में विधिक जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। जयपुर में तेज बारिश, नागौर में ओले गिरे। राजस्थान में नए वेदर सिस्टम के कारण जयपुर सहित 10 से ज्यादा जिलों में कभी तेज तो कभी धीरे बरसात हो रही है। नागौर जिले में सुबह चने के आकार ओले भी गिरे। आंधी बारिश की चेतावनी के नागौर की 2 मंडी में आज छुट्टी है। जयपुर जिले में भी सुबह से रुक रुक कर बरसात हो रही है। यहाँ तापमान में भी 1-2 डिग्री की गिरावट हुई है। जयपुर में 53 लाख का सरकारी गेहूं बाजार में बेचा। जयपुर में सरकारी राशन वितरण में गड़बड़ी सामने आई है। 34 राशन दुकानों तक 1790 क्विंटल गेहूं पहुंचा ही नहीं। गेहूं को एक ट्रांसपोर्ट फर्म को राशन दुकानों तक सप्लाई करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने गेहूं को राशन दुकानों पर पहुंचाने की जगह बाजार में बेच दिया। जब गड़बड़ी सामने आई तो ट्रांसपोर्ट फर्म ने मार्च के कोटे को फरवरी का बता दिया। इस तरह 34 ट्रकों से करीब 53 लाख रुपए का गेहूं चोरी हो गया। रसद अधिकारी ने बुधवार 1 अप्रैल को सांगानेर सदर थाने में गबन की FIR दर्ज करवाई।
करवाई है। सीडीओ की नियुक्ति पर विवाद। उदयपुर जिले के स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति और पदानुक्रम को लेकर एक बड़ा विवाद गहराया है। कुछ वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया है कि वरिष्ठता नियमों की खुली अनदेखी कर एक कनिष्ठ अधिकारी को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ जैसा रसूखदार पद सौंप दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के पोर्टल में सेंध डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT पर उद्योगपतियों की आईडी से छेड़छाड़ कर 400 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। जयपुर साइबर सेल ने फर्जी दस्तावेज और ऑनलाइन KYC कराने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को जोधपुर से पकड़ा है। देश में इस तरह का यह संभवतः पहला बड़ा मामला है। तालेडा बनेगा देश का सबसे बड़ा एग्रो इंडस्ट्री हब। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को बूंदी के तालेडा में 109 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि तालेडा भविष्य में देश के सबसे बड़े एग्रो इंडस्ट्री हब के रूप में उभरेगा। ATS और पुलिस ने पकड़ी नशे की खेप। नशे के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के खिलाफ ATS और स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हाथीतला इलाके में गोपनीय ऑपरेशन के दौरान टीम ने सीमा पार से आई 5 किलो हेरोइन बरामद की है। पकड़ी गई खेप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। 5 किलो हेरोइन के साथ मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे सुरक्षा एजेंसियां अब ज्वाइंट इंट्रोगेशन कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 किलो हेरोइन की अनुमानित कीमत लगभग 25 से 30 करोड़ के बीच आंकी जा रही है। अधिकारियों को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश। खैर थल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने अधिकारियों को बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए, जिसमें विभिन्न विभागों की प्रगति और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। डिजिटल डकैती का दुबई कनेक्शन। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने DGFT गेट स्क्रिप्ट घोटाले का सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने संगठित साइबर ठगी के इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि गिरोह का संचालन दुबई से होने के संकेत मिले हैं। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी आधार और पैन कार्ड के जरिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC तैयार किए। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।